हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जो कि मनोहर बुक पर स्पेशली बेस्ड है बच्चों ये क्लास, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। अब अगली विधि को हम लोग सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार से हल किया जाता है वो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आपके प्रश्नावली 3C के बच्चों क्वेश्चन को करवाए जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है बच्चों। बेसिकली प्रतिस्थापन विधि, आप लोग नाम से ही देखिए कि प्रतिस्थापन मतलब किसी एक चीज को हटा देना, किसी एक चीज को गायब कर देना, ठीक है बच्चों। तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके बुक से ही, जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, इससे हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। देखिए समीकरण क्या है, 2x + 3y + 8 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण एक, मान लेते हैं इसको। और दूसरा क्या है, x - y - 1 = 0, ये समीकरण 2। अभी इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें से आपको कोई भी एक चर को गायब करना है, हटाना है। मतलब किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, फिर उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम लोग लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण देखिए मैंने समीकरण 2 क्यों लिया बच्चों, समीकरण 1 से भी आप कर सकते हो, लेकिन समीकरण 2 में हमें x या y का मान निकालना आसान दिख रहा है, इसलिए मैंने समीकरण 2 ले लिया। आप समीकरण 1 से भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला बच्चों, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y - 1 बराबर 0, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे कि इस y और 1 को इस साइड दूसरी साइड लेकर जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करते हैं अगला स्टेप बच्चों की, समीकरण 3 से प्राप्त जो x का मान है, ठीक है, उसको समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या अगला लिखेंगे कि समीकरण 3 व समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे कि ये जो x का मान है ना, ये इसमें रखेंगे। देखिए तो 2x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y + 1 लिख देते हैं। फिर प्लस जो है 3y + 8 बराबर 0। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x बराबर y + 1 समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए अभी इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2y + 2 + 3y + 8 बराबर 0, ठीक है। ये देखिए 2y और ये 3y दोनों को जोड़ देंगे तो 2y + 3y कितना हो जाएगा बच्चों, 5y, ठीक है। 5y + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0, ठीक है। इस 10 को इस साइड लेकर आते हैं तो 5y बराबर -10 या y बराबर -10/5, 5 × 5 5 दूना का 10, तो ये -2 आ गया। तो y का मान बच्चों क्या आ गया, -2। अभी देखिए यहाँ पे हमने x को विस्थापित किया था, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों कि ये जो y का मान है या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, किसी में भी रख के x का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 x बराबर y + 1 या x बराबर -2 + 1 हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि y बराबर -2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 और +1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आंसर बच्चों, x बराबर -1 और y बराबर -2, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से
किसी भी बीजगणितीय समीकरण को आसानी से हल कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक दो और सवाल कर लेते हैं इस विधि से, फिर मैं आप लोगों को अगले टॉपिक पे लेकर चलूँगा बच्चों। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो कर रहे हो ना यार तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई यार बहुत अच्छे से करो। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे खास ध्यान दीजिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके बुक से ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 2 क्या है बच्चों की x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, ये समीकरण एक हो गया। और दूसरा दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 बराबर 6, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अभी फिर से वही काम करेंगे। इस समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाल लेंगे, फिर जिससे निकालेंगे उसके अगले वाले समीकरण में वो मान रख देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से तो x माइनस वाई बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस वाई, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर वही समीकरण 3 और समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 3 व समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 व 2 से देखिए ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 प्लस वाई बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 प्लस वाई है, ये कहाँ से आया हमें समीकरण 3 से मिला। ठीक है, समीकरण 3 से। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका आएगा 6। ठीक है, तो 3 दूना का 6, तो यानी कि 2 इंटू 3 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 2 3 का 6 यानी कि 3y बराबर 6। इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए 2 कोष्टक में 3 प्लस वाई लिख लेते हैं पहले ऐसे, 3y बराबर 36, या इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। ठीक है बच्चों, देखिए ये 2y और 3y जुड़ जाएगा तो 6 प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 36, या 5y बराबर 36 माइनस 6, या 5y बराबर 30। 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, तो y बराबर 30 बटे 5। ठीक है, तो y बराबर 5 एकम 5, 5 6 का 30, y बराबर 6 आ गया। अब इसका मान या तो समीकरण 1 में रखिए, या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखिए। चलिए समीकरण 3 में रख लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 प्लस वाई, या x बराबर 3 प्लस 6, या x बराबर 9। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, x बराबर 9 और y बराबर 6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे आप लोग सीख गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके प्रश्नावली से ही लेते हैं बच्चों। तो इसमें है एक क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चों। इसमें क्या है बच्चों कि देखिए 2 समीकरण इसमें भी दिए हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये है हमारा समीकरण 1, और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये 2y माइनस 4 को इस साइड लेकर आते हैं बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2y हो जाएगा। फिर इसको नाम दे देंगे हम लोग समीकरण 3।
ठीक है। तो समीकरण 3 व 2 से ये x का मान जो आया है वो समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे, ठीक है, x की जगह पे। तो समीकरण 3 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए x का मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो 2 × 4 + 2y + 4y - 12 = 0, ठीक है बच्चों। अभी क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो 2 चौका 8 हो जाएगा बच्चों, 2 दूना का 4y, ठीक है, प्लस 4y तो यहाँ पे है ही, -12 = 0। तो अभी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8y। तो 8 + 8y - 12 = 0। अभी देखिए 8 और -12 कितना आ जाएगा, -4। तो 8y - 4 = 0, या इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 8y = 4 या y = 4/8। तो 4 × 4 दूना का 8, तो y = 1/2 आ गया। अब फिर से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में भी ये y का मान रख दीजिए। तो समीकरण 3 से फिर रख देते हैं। समीकरण 3 में आप लोग रखेंगे ना y का मान, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो समीकरण 3 से देखिए क्या है, समीकरण 3 हमारा x = 4 + 2y है, ठीक है। तो x = 4 + 2 × 1/2, क्यों, जहाँ y = 1/2, ठीक है। तो x बराबर देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 + 1 या x = 5। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x = 5 एंड y = 1/2, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। अगला करते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो भी छूटा हुआ है आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है बच्चों की, 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3, जिसके लिए y = mx + 3, ठीक है बच्चों। तो इसमें इन दोनों को हल करना है, ठीक है। इन दोनों से x और y का मान निकाल लीजिए, फिर इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। तो m का मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हल कैसे करेंगे हम लोग, हल, ठीक है। तो 2x + 3y = 11 दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, और 2x - 4y = -24, एक तो ये दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और ये y = mx + 3, इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, वही प्रतिस्थापन। इसमें देखिए विलोपन विधि भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और समान चिन्ह के हैं। तो अगर इसको और इसको घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन आप लोग एग्जाम में अगर वो स्पेशली कहता नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि से हल कर दीजिए, चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे वज्र गुणन। अभी वज्र गुणन मैं आप लोगों को अगले क्लास में करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए करते हैं हल। तो समीकरण देखिए प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो किसी से हमें x का मान निकालना है और दूसरे में रखना है। तो चलिए हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए 2x - 4y = -24 दिया हुआ है, इसमें से 2 कॉमन ले लिए बच्चों। तो x - 2y
बराबर -24 है। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर -24/2। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर -12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस y को उधर लेकर जाइए तो x बराबर 2y माइनस 12, इसको दे दीजिए समीकरण 4, क्योंकि 3 तक तो हो गया ना 4। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से बच्चों। तो समीकरण 4 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए 2y माइनस 12, तो 2y माइनस 12 और माइनस 4y बराबर, सॉरी समीकरण 1 में ना रख रहे हैं, तो 2y माइनस 12 प्लस 3y होगा ना, तो प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया। ठीक है, अभी इसका अंदर गुणा करते हैं। देखिए तो 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, 2 दूना का 4 और 12 दूना का 24 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए 4y और 3y ये जुड़ जाएगा तो 7y हो गया, और ये 24 इस साइड आएगा तो 11 प्लस 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 11 में 24 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। या y बराबर 35/7, 7 बचे 35, तो y बराबर 5। अभी इसका मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 4 से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, x बराबर 2y माइनस 12। ठीक है, तो x बराबर 2 इंटू 5 और माइनस 12, या x बराबर 10 माइनस 12 या माइनस 2। ठीक है बच्चों, x बराबर -2। ठीक है, अभी देखिए क्या आ गया, x बराबर -2 और अरे x बराबर -2 और y बराबर अब -5। अब आएगा यूज समीकरण 3 का। ठीक है, तो समीकरण 3 में x तथा y के मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए x का और y का, x बराबर कितना आया है, -2 और y बराबर 5। समीकरण 3 हमारा क्या है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान रखिए 5 और x का मान m गुणे -2, ठीक है, और प्लस 3, या 5 बराबर -2m प्लस 3। अभी इस 3 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। ठीक है, तो ये 2 बराबर -2m, या m बराबर 2/-2 हो जाएगा, ये 2 से कट गया, तो m बराबर -1, तो m बराबर -1 आएगा। ठीक है बच्चों, जिसके लिए ये है जो पूछा हुआ है, तो m का मान -1 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अभी प्रश्नावली 3C के बच्चों जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। 1-2 क्वेश्चन जो आप लोगों के बचे हुए हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हल होता है तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए, फिर बाकी के क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।